हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से एक लेडीज़ स्वेटर का पैटर्न लेकर आई हूँ जो आप लड़कियों के लेडीज़ के स्वेटर या कार्डिगन पुलोवर वॉटेवर में डाल सकते हैं। और इसमें फंदे जो हैं वह 25 के मल्टीपल में लिए जाते हैं। तो आइए डिज़ाइन शुरू करते हैं। ये डिज़ाइन जो है वो 20 रोज़ की है। इसमें 25 फंदों की ही बुनाई मैं बताऊंगी। तो आइए फ्रेंड्स डिज़ाइन शुरू करते हैं। एज का फंदा हम उतार लेते हैं। उसके बाद एक फंदा सीधा बुनते हैं। फिर धागे को राइट नीडल पे इस तरह से लपेटते हैं कि धागा सामने की तरफ आए और 4 फंदे उल्टा बुनते हैं। 1 2 3 और ये 4। उसके बाद 3 फंदों का हमें एक फंदा करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 फंदों को हम पलट देते हैं इस तरह से। उसके बाद एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। उसके बाद जो पलटे हुए फंदे हैं उनको हम बिना जो बुना सीधा बुना है उसके ऊपर से हम इस तरह से इस तरह से हम इसको इसके ऊपर से पास करा देंगे। 3 फंदों का एक फंदा कर लिया। फिर 4 फंदे उल्टा बुनते हैं। 1 2 3 और 4। फिर धागे को राइट नीडल पे इस तरह से लपेटते हैं। इस तरह से एक फंदा हम सीधा बुनते हैं। फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं। उसके बाद इस तरह से इसको इस बार लपेटना है कि धागा सामने आए। फिर से 4 फंदे हम उल्टा बुनते हैं। 1 2 3 4। फिर हम 2 फंदों को बगैर बुने उतार लेंगे इस तरह से और एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर बगैर बुने हुए फंदों को हम जो हमने उतार लिया था उनको इस फंदे के ऊपर से पास कर देंगे इस तरह से। उसके बाद फिर से 4 फंदे हम उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4। फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे, धागा पीछे की तरफ, और एक फंदा सीधा बुनेंगे। एज का फंदा भी हम सीधा बुन देंगे। इसके बाद सेकेंड रो है फ्रेंड्स, सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। जो जहाँ पे जैसा दिख रहा है वैसा बुने। सेकेंड रो में आपको जहाँ पे सीधा दिख रहा है वहाँ सीधा बुने, जहाँ उल्टा दिख रहा है वहाँ उल्टा बुने। ये थर्ड रो है फ्रेंड्स। तो थर्ड रो में आइए शुरू करते हैं। एज का फंदा उतार लेते हैं। उसके बाद हम एक फंदा सीधा बुनते हैं और उसके बाद एक फंदा उल्टा। उसके बाद धागे को राइट नीडल पे इस तरह से लपेटते हैं कि धागा सामने की तरफ आए और 3 फंदे हम उल्टा बुनते हैं। 1 2 और 3। फिर 2 फंदे हम 3 फंदों का एक फंदा करना है। तो 2 फंदे हम इस तरह से उतार लेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। उसके बाद बगैर बुने जो 2 फंदे थे उनको हम इसके ऊपर से बुने हुए फंदे के ऊपर से पास कर देंगे 3 का एक करने के लिए इस तरह से। उसके बाद फिर से 3 फंदे हम उल्टा बुनेंगे। 1 2 और 3। उसके बाद धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे। उसके बाद एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और उसके बाद एक फंदा उल्टा। फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे इस तरह से कि धागा सामने की तरफ आए। 3 फंदे उल्टा बुनेंगे। 1 2 और ये 3। फिर हमें 3 का एक करना है, धागा पीछे की तरफ करेंगे। 2 फंदों को बगैर बुने उतार लेंगे इस तरह से। उसके बाद एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। फिर ये बगैर बुने हुए फंदों को बुने हुए फंदे के ऊपर से पास कर देंगे इस तरह से। उसके बाद धागा सामने की तरफ, 3 फंदे उल्टा
1 2 3। उसके बाद धागे को राइट नीडल पे इस तरह से लपेटेंगे, धागा सामने, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, उसके बाद धागा पीछे की तरफ, एक फंदा सीधा बुनेंगे। इस वाला फंदा भी हम सीधा बुन देंगे। इसके बाद 4th रो है फ्रेंड्स, जहाँ पे सीधा दिखे वहाँ पे सीधा बुनिए, जहाँ उल्टा दिखे उल्टा बुनिए, लपेटे वाले फंदे को उल्टा बुनिए। ये 5th रो है फ्रेंड्स, इसमें एज का फंदा उतार लेते हैं। उसके बाद एक फंदा सीधा बुनेंगे, उसके बाद 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 और ये 2। फिर धागे को राइट नीडल पे इस तरह से लपेटेंगे, धागा सामने की तरफ, 2 फंदे उल्टा बुनेंगे, 1 और ये 2। फिर हमें 3 का 1 करना है फ्रेंड्स, तो 2 फंदे को हम उतार लेंगे इस तरह से और एक फंदा सीधा बुन देंगे। फिर जो 2 फंदे हमने उतारे हैं उनको बुने हुए फंदे के ऊपर से पास कर देंगे इस तरह से। फिर इसके बाद 2 फंदे उल्टा बुनेंगे, धागा सामने की तरफ करके। उसके बाद फिर से धागे को राइट नीडल पे इस तरह से लपेटेंगे, धागा सामने की तरफ, 2 फंदे उल्टा बुनेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 2 फंदे उल्टा बुनेंगे, 1 और ये 2। फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे, धागा सामने की तरफ, 2 फंदे उल्टा, 1 और ये 2। फिर 3 फंदे का 1 फंदा करना है, तो 2 फंदों को हम उतार लेंगे इस तरह से और 1 फंदा को सीधा बुनेंगे। फिर इन जो उतारे हुए फंदे हैं उनको वापस इसके ऊपर से, बुने हुए फंदे के ऊपर से पास कर देंगे इस तरह से। उसके बाद धागा सामने की तरफ, 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2। उसके बाद फिर से धागा लपेटेंगे, धागा सामने की तरफ, 2 फंदे उल्टा, 1 और 2। फिर एक फंदा सीधा और एज वाला फंदा भी हम सीधा बुन देते हैं। इसके बाद 6th रो है, उल्टी रो है फ्रेंड्स, जो जैसा जहाँ पे दिख रहा है वैसा बुने, लपेटे फंदे को उल्टा बुने। ये 7th रो है फ्रेंड्स, एज का फंदा हम उतार लेंगे। उसके बाद एक का फंदा उतारा, फिर एक फंदा सीधा बुनते हैं, फिर 3 फंदे उल्टा बुनते हैं, 1 2 3। फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं, एक फंदा उल्टा बुनते हैं। फिर हमें 3 का 1 करना है, तो 2 फंदे हम बगैर बुने उतार लेंगे इस तरह से, एक फंदा सीधा बुनेंगे। उसके बाद बगैर बुने हुए फंदे जो हैं उनको हम पास कर देंगे बुने हुए फंदे के ऊपर से इस तरह से, दोनों फंदों को इस तरह से। उसके बाद फिर से एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे इस तरह से, धागा सामने की तरफ और 3 फंदे उल्टा बुनेंगे, 1 2 और ये 3। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 3 फंदे उल्टा बुनेंगे, 1 2 और ये 3। फिर धागे को राइट नीडल पे इस तरह से लपेटेंगे, धागा सामने की तरफ, एक फंदा उल्टा। फिर हमें 3 का 1 करना है, तो 2 फंदों को उतार लेते हैं इस तरह से, एक फंदा सीधा बुनते हैं। फिर उतारे हुए फंदों को हम इसके पास कर देते हैं बुने हुए फंदे के ऊपर से इस तरह से। उसके बाद फिर धागा सामने की तरफ, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा लपेटेंगे राइट नीडल पे और धागा सामने की तरफ, 3 फंदे उल्टा बुनेंगे, 1 2 3। फिर एक फंदा सीधा और एज का फंदा भी हम सीधा ही बुन देंगे उल्टी तरफ में, जैसा मैंने पहले बताया फ्रेंड्स वैसे बुने। ये 9th रो है फ्रेंड्स, एज का फंदा उतार लेते हैं। उसके बाद एक फंदा सीधा बुनेंगे और 4 फंदे उल्टा बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4। उसके बाद धागे को राइट नीडल पे इस तरह लपेटेंगे, धागा पीछे की तरफ। फिर 3 फंदों का 1 फंदा करना है, तो 2 फंदे जो हम इस तरह से बगैर बुने उतारेंगे, स्लिप करेंगे,
एक फंदा सीधा बुनेंगे और जो स्लिप किए हुए फंदे हैं उनको हम इसके ऊपर से पास कर देंगे। तो 3 का 1 बन जाएगा फ्रेंड्स, सॉरी, ये देखिए। फिर धागा सामने की तरफ 4 फंदे हम फिर से उल्टा बुनेंगे। 1 2 सॉरी फ्रेंड्स, ये 3 का 1 करने के बाद हमें 3 का 1 किया। 3 का 1 करने के बाद जैसे यहाँ पे हमने धागा लपेटा था वो लपेटना मैं भूल गई, तो हम 3 के बाद 3 का 1 करने के बाद धागे को राइट नीडल पे इस तरह से लपेटेंगे। फिर 4 फंदे सीधा मतलब उल्टा बुनेंगे, 4 फंदे उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4, फिर 1 फंदा सीधा, फिर 4 फंदे उल्टा। 1 2 3 और ये 4। फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे, धागा पीछे की तरफ। 3 फंदों का 1 फंदा करना है तो 2 फंदे हम स्लिप करेंगे इस तरह से। 1 फंदा सीधा बुनेंगे और फिर स्लिप हुए फंदों को बुने हुए फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। फिर से एक बार धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे, धागा सामने की तरफ, 4 फंदे उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4, 1 फंदा उसके बाद सीधा बुनेंगे और एज वाला फंदा भी सीधा बुन देंगे। इसके बाद 10th रो है फ्रेंड्स, उल्टी रो है जैसा पहले बताया वैसा। ये 11th रो है फ्रेंड्स। तो एज का फंदा मैंने उतार लिया है। उसके बाद 2 फंदों को हम एक साथ लेकर 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनकर। उसके बाद 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4। उसके बाद धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे इस तरह से कि धागा सामने की तरफ आए। 4 फंदे उल्टा बुनेंगे। उसके बाद 1 2 3 और ये 4। उसके बाद हमें 3 का 1 करना है फ्रेंड्स, तो 2 फंदे हम स्लिप करेंगे इस तरह से। 2 फंदों को स्लिप करना है। उसके बाद 1 फंदे को हम सीधा बुनेंगे और जो स्लिप किए हुए फंदे हैं उनको हम इसके ऊपर से पास कर देंगे इस तरह से। उसके बाद धागा सामने की तरफ, 4 फंदे उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4। फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे, धागा पीछे की तरफ, 1 फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे, धागा सामने की तरफ, 4 फंदे उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4। उसके बाद धागा पीछे की तरफ, 2 फंदों को हम एक साथ बुनकर 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनकर। इस तरह से एज का फंदा भी हम सीधा बुन देंगे। उल्टी रो जैसा पहले बताया वैसे बुनिए। ये 13th रो है फ्रेंड्स। एज का फंदा हम उतार लेते हैं। उसके बाद फिर से 2 का हम 2 को एक साथ, 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 कर देते हैं इस तरह से। उसके बाद धागा सामने की तरफ, धागा सामने की तरफ। उसके बाद 3 फंदे हम उल्टा बुनते हैं। 1 2 3। उसके बाद धागे को राइट नीडल पर लपेटते हैं इस तरह से। 1 फंदा हम उल्टा बुनते हैं, फिर 1 फंदा सीधा बुनते हैं, फिर 1 फंदा उल्टा बुनते हैं, फिर धागे को राइट नीडल पर लपेटते हैं, 3 फंदे उल्टा बुनते हैं। 1 2 3।
उसके बाद धागा पीछे की तरफ, 3 फंदों का एक फंदा करना है तो 2 फंदे हम इस तरह से स्लिप करते हैं, एक फंदा सीधा बुनते हैं। उसके बाद जो स्लिप किया है 2 फंदों को, उनको हम इसके ऊपर से पास कर देते हैं। उसके बाद फिर से धागा सामने की तरफ, 3 फंदे उल्टा बुनते हैं, 1 2 3। फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं इस तरह से, धागा सामने की तरफ, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं इस तरह से, धागा सामने की तरफ, 3 फंदे उल्टा बुनते हैं, 1 2 और ये 3। फिर धागा पीछे की तरफ और 2 फंदों को हम सीधा बुनकर 2 का 1 कर देते हैं इस तरह से। एज वाला फंदा भी हम सीधा बुन देते हैं। इसके बाद उल्टी रो है, जैसा पहले बताया वैसे बनाइए। ये 15th रो है फ्रेंड्स। एज का फंदा उतार लेते हैं, फिर 2 फंदों का एक फंदा कर देते हैं इस तरह से बुनकर, 2 का 1 कर दिया। उसके बाद धागा सामने की तरफ, 2 फंदे उल्टा बुनते हैं, 1 और ये 2। उसके बाद धागे को राइट नीडल पे इस तरह से लपेटते हैं, फिर से 2 फंदे उल्टा बुनते हैं, 1 और ये 2। फिर धागा पीछे की तरफ, एक फंदा सीधा, फिर धागा सामने की तरफ, 2 फंदे उल्टा, 1 और ये 2। फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटा, धागा सामने की तरफ, 2 फंदे उल्टा, 1 और 2। फिर से 3 का 1 करना है तो धागा पीछे की तरफ, 2 स्टिच हम स्लिप करते हैं, 2 फंदों को स्लिप किया, एक फंदा सीधा बुना, स्लिप किए हुए फंदों को बुनने हुए फंदे के ऊपर से पास कर देंगे इस तरह से। फिर धागा सामने की तरफ, 2 फंदे उल्टा, 1 2। फिर धागे को राइट नीडल पर लपेटा, 2 फंदे उल्टा, 1 और ये 2। फिर एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2। उसके बाद धागे को राइट नीडल पे लपेटा, धागा सामने की तरफ, 2 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे की तरफ, 2 फंदों को हम सीधा बुनकर 2 का 1 कर देते हैं इस तरह से। फिर एज वाला फंदा भी हम सीधा बुन लेते हैं। उल्टी लाइन जैसे पहले बताया वैसे बनाइए। ये 17th रो है फ्रेंड्स। एज का फंदा उतार लेते हैं, उसके बाद 2 फंदों को एक साथ बुन देते हैं, 2 का 1 कर देते हैं। उसके बाद धागा सामने की तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर धागा लपेटा राइट नीडल पे, धागा सामने की तरफ, 3 फंदे उल्टा, 1 2 3। फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा सामने की तरफ, 3 फंदे उल्टा, 1 2 3। फिर धागा लपेटा राइट नीडल पे, धागा सामने की तरफ, एक फंदा उल्टा। फिर हमें 3 का 1 करना है फ्रेंड्स, तो धागा पीछे करेंगे, 2 फंदों को स्लिप करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे और स्लिप किए हुए फंदों को इसके ऊपर से, बुने हुए फंदे के ऊपर से हम पास कर देंगे इस तरह से। फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागे को फिर से राइट नीडल पे लपेटा, 3 फंदे उल्टा, 1 2 3। फिर एक फंदा सीधा, फिर 3 फंदे उल्टा, 1 2 3। फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटा इस तरह से, धागा सामने की तरफ, एक फंदा उल्टा और फिर 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनकर 2 का 1 कर देना है, 2 का 1 कर दिया। एज वाला फंदा भी हम सीधा बुन देते हैं। इसके बाद उल्टी रो है, जैसा पहले बताया वैसे बुनिए। ये 19th रो है फ्रेंड्स। एज का फंदा उतार लेते हैं, उसके बाद 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनकर 2 का 1 कर देंगे। उसके बाद धागे को राइट नीडल पे इस तरह से लपेटेंगे और 4 फंदे सीधा उल्टा बुनेंगे। ये 4 फंदे उल्टा, 1 2 3
फिर एक फंदा सीधा, फिर 4 फंदे उल्टा, 1 2 3 4, फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे, धागा पीछे की तरफ। अब 3 का 1 करना है फ्रेंड्स, तो 2 फंदों को हम स्लिप करते हैं और एक फंदा सीधा बुनते हैं और स्लिप किए हुए फंदों को इसके ऊपर से पास कर देंगे। उसके बाद धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे, धागा सामने की तरफ, 4 फंदे उल्टा, 1 2 3 4, फिर एक फंदा सीधा, फिर 4 फंदे उल्टा, 1 2 3 4, फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे, धागा पीछे की तरफ और 2 फंदे सीधा बुनकर 2 का 1 कर देंगे। एज का फंदा भी हम सीधा बुन देते हैं। इसके बाद 20th रो है, डिज़ाइन की आखिरी लाइन है फ्रेंड्स, तो उसमें उल्टी रो है, जैसे पहले बताया वैसे बनाई है। तो फ्रेंड्स देखें इस तरह से डिज़ाइन बनकर तैयार होती है। काफ़ी खूबसूरत लगता है इस डिज़ाइन से बनाया हुआ लड़कियों का पुलोवर और कार्डिगन जो भी आप बनाएं। और देखिए ये सिर्फ सीधे की तरफ से ही नहीं, ये उल्टी की तरफ, उल्टे साइड से भी काफ़ी खूबसूरत दिखता है। आप देख सकते हैं इस तरह का दिखता है। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, ज़रूर बनाएं। जहाँ जो भी स्वेटर आप या पुलोवर बनाएंगे हर जगह उसकी तारीफ़ होगी। ज़रूर डिज़ाइन ये बनाएं आप। और देखिए काफ़ी खूबसूरत दिखता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।